में, इसलिए एक बार आप उसको लिखिए, आपके मन को शांति मिलेगी। श्री व्यास जी महाराज का समझ में आ गया। बोले ये श्रीमद् भागवत की और भजन करने का जो प्रताप है मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माँ किसी के घर में काम किया करती थी। वहां चातुर्मास्य करने के लिए संत मंडली आई, तो वहां उन संतों की सेवा में मेरी माँ को लगाया गया। मेरी माँ वहां संतों की सेवा करती, संत वहां पे कीर्तन करते, मैं भी उनके साथ बैठ करके कीर्तन करता, मैं भी भजन करता। जब संत भोजन करते मैं भी उनके साथ उनका प्रसाद लेता। जब भोजन करके उठ जाते तो मैं उनकी जूठी पत्तलें उठाता, खूब संतों की सेवा करता। जब संत भजन करके जाने लगे चातुर्मास्य पूरा करके, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। हे व्यास जी महाराज, जब मैं संतों के पीछे पीछे जाने लगा तो उस समय संतों ने मुझे रोका। बोले तू कहाँ जा रहा है बेटा? बोले मैं भी आपके साथ चलूंगा, मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ, मैं भी भजन करूंगा। संतों ने मुझे अनेकानेक प्रकार से समझाया। बोले नहीं बेटा, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, तुम यहीं रहो माता जी के पास। मैं जब जिद करने लगा तो संतों ने मुझसे कहा कि जाओ अपनी माता जी से पूछ के आओ, अगर आपकी माता जी आज्ञा दे देगी तो हम आपको अपने साथ ले चलेंगे। लेकिन क्या कोई माँ आज्ञा देती है अपने बच्चों को संत बन जाओ? बच्चा बड़ा होकर के डकैत बन जाए, चोर बन जाए, नेता बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसका भय नहीं है। लेकिन कहीं संत नहीं बन जाए, इसका भय सबको रहता है। अरे जिसके घर में एक संत होता है ना, उसके अनेकानेक पीढ़ी के पुत्र जो है वो तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और के अनेकानेक पीढ़ियों में जो प्रेत योनियों में पड़े होते हैं वो सब तर जाते हैं। अभी तो आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। लेकिन हम अपने पुत्रों को संत नहीं बनाना चाहते। नारद जी महाराज ने कहा माता जी तो आज्ञा देंगी नहीं, इसलिए आप तो यहीं पे मना कर दो। तो संतों ने कहा एक काम करो, आप अभी यहाँ पे माता जी की सेवा करो, हम आपको एक मंत्र बता करके जाते हैं, उस मंत्र का निरंतर जाप करना, और जब आपकी माता जी परम धाम हो जाए उस समय आप जिस रास्ते में हम जा रहे हैं उसी रास्ते में आप चले आए। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी महाराज को मुझे संत भगवान मंत्र दे करके गए। मैं नित्य प्रति वही मेरा समय हो गया था, 4 बजे उठता, तो 4 बजे मैं उठ करके अपने आसन में बैठ के तिलक लगा करके वही भजन करने लगता, जाप मंत्र जाप करने लगता। तो मेरी माता जी जैसे देखती तो उनकी धड़कन तेज हो जाती कि कहीं ये संत नहीं बन जाए, इसके संतों के लक्षण दिख रहे हैं। जो कोई भी आता उससे ये कहती मेरे बेटे का ब्याह हो जाए, किसी तरह से मेरे बेटे का ब्याह हो जाए। तो जैसे ही ब्याह का नाम लेती वैसे मेरी धड़कन तेज हो जाए कि अभी तो माता जी के जाने का इंतजार कर रहे हैं, फिर देवी जी के जाने का इंतजार करेंगे। कालांतर में एक दिन क्या हुआ, व्यास जी महाराज मेरी माँ जिनके यहाँ काम करती थी तो गायों की सेवा कर रही थी गोधूली समय में। उस समय एक काला नाग मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं भजन कर रहा था उस समय, कुछ दोस्तों ने आकर के मुझसे बताया, मित्रों ने, कि नारद तेरी माँ की मृत्यु हो गई है, सर्प ने डस लिया। तो मैं अंदर से प्रसन्न हुआ। देखिए चौंकने वाली बात है कि जिसकी माँ को काला नाग डस ले उसकी मृत्यु हो जाए और उसका पुत्र प्रसन्न हो। बोले मैं अंदर के मन से इसलिए खुश हुआ कि अब मैं भजन कर सकूंगा भगवान का, लेकिन ऊपर से मैं संसारिक दुख प्रकट किया।
माता जी का दान संस्कार किया और संस्कार करके जिस रास्ते में संत भगवान चले थे उसी रास्ते में मैं चल पड़ा। आगे गया, कुछ दिन बाद में एक सरोवर के तट पे पहुंचा, वहां करके थोड़ी छाया लेना चाहा तो वहां में थोड़ी आंख लग गई। जब आंख लगी तो अचानक मेरे हृदय में एक जाप करने लग गया। तो उस समय आकाशवाणी हुई, नारद तुम्हें मेरा दर्शन अभी हुआ है, मैं जब परिपक्व हो जाता मैं आपके दर्शन करने योग्य हो जाता, जब आप मुझे दर्शन देते। आपने मुझे दर्शन दिया ही क्यों? आकाशवाणी से भगवान ने कहा कि नारद अगर तुम्हें मैं दर्शन नहीं देता तो तुम्हें ऐसा लगता कि कहीं संत मुझे पागल तो नहीं बना ले, कहीं कोई से झूठ तो नहीं देख रही है कि नहीं, इसमें भी कंफ्यूजन है। कई तो ये कहते हैं भगवान होते ही नहीं।